हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट enters a region of uniform magnetic field directed vertically upward. This particle will. Okay. The key concept is that whenever a charged particle moves in a magnetic field, a force acts on it given by the equation, Q B cross B, also known as Lorentz force. Okay. So I will use this equation to find the correct option. Okay. चलो ईस्ट डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल इधर ले लिया, इधर एक्स एक्सिस ले लो आप ईस्ट के लॉन्ग है ना, बाई एक्सिस हमने ले लिया नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट, और वर्टिकली अपवर्ड. ये फिगर द एक्स बाई प्लेन इज अलोंग द प्लेन ऑफ द ग्राउंड है. जरा सा समझने वाली बात है, एक्स बाई प्लेन इज इन द प्लेन ऑफ द ग्राउंड. तो हमारा जेड एक्सिस किधर हो जाएगा? अपवर्ड. ओके, ठीक है. अभी फोर्स हमारा जो लगेगा क्यू, भी किधर है? ड्यू ईस्ट, ईस्ट के अलोंग है भाई, तो लिख सकते हैं भी आई कैप क्रॉस बी. किधर है? तो बी कहता है वर्टिकली अपवर्ड, तो बी किधर हो जाएगा? अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो ये बी क्रॉस के हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा क्यू भी बी, और आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई होता है जे, तो आई क्रॉस के माइनस जे के डायरेक्शन में. ठीक है, तो अलोंग साउथवर्ड डायरेक्शन ये फोर्स लगेगा. अब देखो ये जो फोर्स है भी पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, और अगर दिखाना चाहें हम आपको, तो इस तरह से ये मान लेते हैं कि हमारा ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है. तो इस तरह से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ठीक है, अगर हम इफ वी नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है, तो हमारा ये जो स्पीड होगा इसका, इस पार्टिकल का क्या होगा? कांस्टेंट होगा. जबकि वेलोसिटी क्या होगा? चेंज करता रहेगा, लेकिन स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है, इधर आप लिए हैं हम एक्स एक्सिस, इधर ले लिए हैं बाई एक्सिस, और ये वर्टिकली अपवर्ड जो है ये हमारा जेड एक्सिस है. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करेगा क्या? वो चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो होगा वो तो चेंज करेगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो इफ वी नेग्लेक्ट ग्रेविटी देन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट. बट एक बात मार्केबल है कि अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करें, तो यहाँ देखो किसी भी पॉइंट पे इस पार्टिकल के ऊपर एक और फोर्स लगता रहेगा. एक तो सेंटर के लॉन्ग लगेगा, ये अगर सेंटर हो तो सेंटर के लॉन्ग लगेगा एफ बी, और एक इसके ऊपर एम जी भी लगेगा, अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करें तो इसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा, बल्कि फिर हेलिक्स हो जाएगा. और इसका जो स्पीड होगा, चूंकि स्पीड इधर ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट है एम जी, मतलब एम जी जो फोर्स है वो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस एक फोर्स लगाएगा, और ड्यू टू acceleration of gravity it will have certain speed after some time in the vertically downward direction, जिसके कारण इसका पाथ जो हो जाएगा कुछ ऐसा होता जाएगा. ये नीचे भी जाएगा और सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेगा. और इस केस में देखो, इधर इसको अगर सर्टेन स्पीड है किसी टाइम टी पर, इसको हटाओ तो वी डैश ले लो आप, तो इसका नेट स्पीड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर वी डैश स्क्वायर पर वी स्क्वायर. इन दैट केस स्पीड विल इंक्रीज. सर्कुलर पाथ पे तो मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ करना भी उचित नहीं होगा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा. और इन दैट केस कहता है गेट डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकल अपवर्ड, अपवर्ड नहीं जाएगा. मूव इन सर्कुलर पाथ विथ एन इंक्रीज स्पीड. अब हेलिकल पाथ तो कहीं दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा. विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप you understand the solution. Thank you very much and all the best.